स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के 3 महत्वपूर्ण उपन्यासों पर आधारित सारे प्रश्नों को देखेंगे। इन तीनों उपन्यासों की कथावस्तु, इनके पात्र और इनकी घटनाओं का रिवीजन आपको हो जाएगा और साथ ही ये हमेशा आपके लिए याद हो जाएंगे परीक्षाओं में, ताकि आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकें, इनमें आपको कोई कठिनाई न हो। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण जो उपन्यास हैं वो हैं गोदान, मैलांचल और आपका बंटी। ये तीनों उपन्यास अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाए गए हैं और पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। तो पहला हमारा जो उपन्यास है वह है गोदान। गोदान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है और 1936 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। आलोचक रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार गोदान प्रेमचंद जी की परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थवाद, यथार्थ की ओर उन्मुख आदर्शवाद बन गया है। इसे ध्यान रखिएगा, ये रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं गोदान के बारे में और प्रेमचंद के बारे में। होरी उपन्यास का नायक है। गोदान उपन्यास का नायक होरी है। वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है। यही जो है गोदान के जो होरी है उसका एक पूरा का पूरा करुण कथा है पूरे जीवन का, और पिसते पिसते शव बन जाता है। संक्षेप में यही उसकी कथा है। जमींदारों, अधिकारियों और सामंतों का जो गठजोड़ है उसने किसानों के श्रम को निचोड़ डालने का पूरा जो एक योजना बनाया वो इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा, और यही प्रेमचंद जी के युग का सत्य भी है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है मैलांचल। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने 1954 ईस्वी में इस उपन्यास की रचना की और 1954 में ये प्रकाशित हुआ है। मैलांचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव को कथा का केंद्र या आधार बनाया हुआ है। मेरीगंज गांव घोर गरीबी और अशिक्षा, अंधविश्वास और बीमारी का शिकार है। ऐसे घोर पिछड़े गांव में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया सेंटर के डॉक्टर के रूप में वहां पर चुनकर आते हैं, जो इस उपन्यास के प्रमुख पात्र भी हैं। डॉक्टर को गांव की मिट्टी, नदियों, गांव की सादगी से मोह हो जाता है और साथ ही गांव के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमला से प्रेम भी हो जाता है। तो प्रशांत का प्रेम कमला से होता है, जो कि विश्वनाथ प्रसाद जो वहाँ के तहसीलदार हैं उनकी बेटी होती है। आप इन पात्रों के नाम भी ध्यान रखिएगा और इन घटनाओं से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। गांव में स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात की बदलती हुई राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को स्पष्ट देखा जा सकता है। मूलतः आप ध्यान देंगे तो मैलांचल आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के जो भारत के गांवों की तस्वीर है उसकी झलक आपको इस उपन्यास में मिलेगी। वहाँ के अंधविश्वास, वहाँ की अशिक्षा, बीमारी, घोर पिछड़ेपन का जो एक रूप है वो इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा। इस रूप में फणीश्वर नाथ रेणु जी का यह उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कथा में किसी केंद्रीय पात्र को महत्व न दे करके कथाकार ने पूरे कथांचल को महत्व दिया है। इसीलिए ये एक आंचलिक उपन्यास है कि ये पूरे एक क्षेत्र का चरित्र है। ऐसा लगता है कि वो पूरा क्षेत्र बोल रहा हो, उसके क्षेत्र की पूरी घटनाएं घट रही हो, इसलिए वो अंचल विशेष की घटना हो जाती है। कोई पात्र बहुत प्रमुख होकर के नहीं उभरता। मेरीगंज और वो पूर्णिया जिला ही अपनी अव्यवस्थाओं को व्यवस्था और तमाम तरह के पिछड़ेपन का शिकार होकर के अपना रूप इस कथा में प्रकट करती है, ग्रहण करती है। ये सारे तथ्य आपको रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से लिए गए हैं, इसलिए ये प्रामाणिक हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। रामविलास शर्मा जी ने मैलांचल के अंत को पुरानी फिल्मों और उपन्यासों के कथानक से काफ़ी मिलता जुलता बताया है। रेणु अपने इस उपन्यास को पैथेटिक या दुखांतक बताते हैं, जो एक दुखांतक कथा का एक पाश्चात्य स्वरूप है, उस पर आधारित इसे आप मान सकते हैं। स्मगलरों द्वारा बावनदास को गाड़ी के नीचे दबाकर मार दिए जाने की घटना को अधिक महत्व देते हुए वे लिखते हैं कि उस बौने ने फिर देश से दो देश की ईमानदारी को दो ही डग में नाप लिया। बावनदास के बारे में ये कहा जाता है, यह मेरा दुख था, मेरा दर्द था। मैं समझता हूँ कि मेरा मैलांचल बहुत पैथेटिक या दुखांत उपन्यास है।
लेकिन उसमें एक प्रेम कथा भी है, उसका सुखांत हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक भरोसा है, एक उम्मीद है, एक आशा है। ये रेणु जी अपने इस उपन्यास के बारे में लिखते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो उपन्यास हमने इस वीडियो में रखा हुआ है वह है आपका बंटी। मन्नू भंडारी जी ने इसकी रचना 1971 में की, 71 में ये प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास में अजय और शकुन के दाम्पत्य जीवन का जो बिखराव है, उनके बीच में उनके दाम्पत्य प्रेम में जो तनाव है, उसके कारण विवाह विच्छेद की समस्या, जो तलाक की समस्या है, उसे इस कथा का आधार बनाया है। और जो बंटी बच्चा है वो अजय और शकुन की संतान है। विवाह विच्छेद के बाद अजय मीरा नाम की स्त्री के साथ घर बसा लेता है और शकुन एक डॉक्टर साहब से जुड़ जाती हैं। शुरुआत में बंटी अपनी माँ शकुन के साथ रहता है, किंतु डॉक्टर साहब के आने से वह उनसे चिढ़ा रहता है और उन्हें अपना पिता कभी नहीं स्वीकार कर पाता। बंटी अपनी माँ के पास से भागकर अपने पिता अजय के पास कलकत्ता चला जाता है, किंतु वहाँ वह अपनी माँ की जगह मीरा को पाकर बहुत दुखी रहने लगता है। अपने पिता के साथ अपनी माँ को न देखकर अन्य स्त्री को अपनी माँ के रूप में पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। वो स्वीकार ही, उधर वो डॉक्टर साहब को अपने पिता के रूप में नहीं स्वीकार कर पाता, और जब अपने पिता के पास आता है तो वो मीरा को अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। तो एक बालक जो कि विस्थापित हो गया अपने परिवार से, अपने माता पिता से, जो उसके संबंध टूट गए हैं, उसके संत्रास, उसकी पीड़ा की कथा इस उपन्यास में आपको दिखाई पड़ेगी। इन परिस्थितियों में बंटी अकेला पड़ जाता है और वह जिद्दी और चिड़चिड़ा हो जाता है। ये पूरे उपन्यास में आपको उसकी मनोवैज्ञानिक पीड़ा एक दिखाई देगी उस बच्चे की, जो कि न अपने पिता के साथ रह सकता है न अपनी माता के साथ। ऐसे बच्चों के मस्तिष्क पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, उसका आपको इस उपन्यास में पूरा का पूरा अंकन मिल जाएगा। उसकी परिस्थितियाँ, उसका बिखराव, उसका अकेलापन, वो सब इस पूरे उपन्यास में आपको दिखाई देगा। इस उपन्यास में बंटी के मन की व्यथा को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रकट किया गया है, जो वर्तमान समाज के तलाकशुदा लोगों की संतानों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। बंटी अकेला बच्चा नहीं है, इस तरह के तमाम बच्चे हैं, इस तरह के बहुत बच्चे हैं जो कि अपने माता पिता के इस तरह के संबंध विच्छेद में तनाव, संत्रास, पीड़ा, अकेलेपन, चिड़चिड़ाहट आदि के शिकार हो जाते हैं। और इसी को मन्नू भंडारी जी ने अपनी कथा में मनोवैज्ञानिक ढंग से स्थान दिया है और सफल रूप से उसे प्रकट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास था कि हम जो ये विवरण इन उपन्यासों के बारे में दें, आप 7 से 8 मिनट के वीडियो में इन तीनों उपन्यासों की कथा वस्तु को समझ सकें। इनके कुछ पात्रों के नाम घटनाओं के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आसानी से याद भी रहेंगे। और ये सारे उपन्यास परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपके लिए ये उपयोगी होगा। फिर हम एक नए वीडियो में महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ, रचनाकारों के साथ फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।